अब हम आते हैं दूसरी दवाइयों पर। इसका नाम है काकड़ शिंगी। ये आकार से देखने से पता चलता है, ये एक किसी फूली हुई बीन या सीम की तरह ये इसका आकार दिखता है, हल्का है। और इस काकड़ शिंगी से बच्चे को कोई कफ की बीमारी हो, गले में सूजन हो, तो उससे इसे काकड़ शिंगी देने से फायदा होता है। मुरुड शेंग। अब मुरुड शेंग, इसका आकार आप देख सकते हैं कि बड़ा ही खास इसका आकार है और पूरी घुमावदार इसकी शेंग है। और मुरुड शेंग पेट के लिए बहुत ही अच्छी दवाई है। बच्चे का कभी भी पेट दुख सकता है, उसे जुलाब हो सकते हैं, उसकी अतड़ियों में दर्द हो सकता है, जिसे हम कहते हैं कि पेट में रह रह करके मरोड़ आते हैं और फिर टट्टी होती है, संडास होता है। तो मरोड़ को भगाने के लिए ये मुरुड शेंग बहुत ही अच्छी दवाई है और ये पेट को, बच्चे के पेट को साफ रखती है ताकि पेट में मरोड़ ना आए, अतड़ियों में मरोड़ ना आए। फिर हम चलते हैं ज्येष्ठ मध, या जिसको मीठी लकड़ी कहते हैं। और ये भी खांसी के लिए तो बहुत ही अच्छी दवाई है। इसके साथ साथ ज्येष्ठ मध का एक गुण ये भी है कि इसका स्वाद मीठा होता है। तो ये पूरी गुटी जो हम बनाएंगे, इसको इन दो बातों से अच्छी एक मीठी, धीमी सी मीठी सी उसकी टेस्ट आ जाती है, उसका स्वाद आ जाता है, जिससे बच्चे को गुटी पीने में कोई इनकार नहीं होता। एक है ज्येष्ठ मध और एक है छुहारा खारीक, जिसके बारे में मैंने पहले बताया। अब मैं आती हूँ बिब्बे पर, जिसे ये धोबी अपना मार्क लगाने के लिए जो इस्तेमाल करता है, बिब्बा। ये भी बहुत ही अच्छा इम्यूनाइजर है। ये बच्चे को हर तरह के रोग से इम्यूनिटी देता है। जायफल, कई बार बच्चे उनका अन्न पचन ठीक नहीं होता है, नींद अच्छी तरह से नहीं आती है, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो इसका इस्तेमाल करने से बच्चे को अच्छी नींद आती है। डिके माली, पर कॉन्स्टिपेशन हो तो हाँ, लेकिन कॉन्स्टिपेशन अगर बच्चे को हो तो जायफल नहीं देना चाहिए, क्योंकि जायफल का गुण है कि वो आपको अगर जुलाब हो रहे हो, डायरिया टाइप कुछ हो रहा हो, पतली संडास हो रही हो, तो उसे रोकने के लिए ये है। इसलिए अगर बच्चे का संडास अगर नॉर्मल है या उसे जुलाब अगर नहीं हो रहे हैं, तो जनरली मेरा अनुभव ये कहता है कि हम जायफल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। डिके माली, ये डिके माली इस तरह के, ये पत्थर जैसे छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े जैसी ये होती है। ये आसानी से घिसती भी नहीं है, लेकिन बाजार से लाओ तो इस तरह से ये इसका चूरा चूरा कई बार मिलता है। तो ये बच्चे को कृमि से बचाने के लिए, और बच्चे के जब दांत आ रहे हों तो दांत आसानी से निकले, मसूड़े में सूजन ना हो, मसूड़े कड़े रहें और दांत आसानी से निकले, इसके लिए डिके माली का इस्तेमाल करते हैं। और पेट में जंतु या कीटाणु हो जाते हैं कृमि से, उससे बच्चे के टट्टी की जगह पे उसके खुजली होती है या उसके टट्टी में दुर्गंध आती है, ये पहचान है कृमि होने की। और ऐसे हालत में बच्चा चिड़चिड़ा भी हो जाता है और वो जो भी खाता है वो उसके शरीर को पुष्टि नहीं देता है। इसलिए डिके माली का इस्तेमाल करते हैं ताकि कृमि ना हो पेट में। फिर हम आते हैं बेहड़ा। तो त्रिफला चूर्ण जिन्हें पता है उन्हें पता है कि आंवले के साथ बेहड़ा और हर्रा,
या हिरडा जिसे हम मराठी में बोलते हैं, ये दोनों त्रिफला चूर्ण में दिए जाते हैं। तो बेहड़े का गुण ये है कि ये आंखों को अच्छा करता है और पेट को भी साफ रखता है। तो बेहड़ा और हर्रा या हिरडा, और यहाँ पर मैंने जानबूझ करके ये छोटा हर्रा रखा है जिसे हम मराठी में बाळ हिरडा या बच्चों या बालक हर्रा कहते हैं। ये दोनों पेट को मुलायम, अतड़ियों को मुलायम करने के लिए और पेट को साफ रखने के लिए ये बहुत ही गुणकारी हैं। और हर्रा और बेहड़ा ये गुटी में रखने से बच्चों की आंख की रोशनी भी अच्छी रहती है। यही गुण छुहारे में भी है। छुहारे के कारण भी बच्चों की आंख की रोशनी अच्छी रहती है।